इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। इमोशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपके अंदर का पावर सोर्स है। यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ना हिंदी ना इंग्लिश, ये सब तो हमने बनाई है। यूनिवर्स अगर समझता है तो वो खाली वाइब्रेशन समझता है, इमोशन समझता है। मैं जब भी कुछ मैनिफेस्ट करता था तो मेरे फादर मुझे हमेशा कहते थे, इंटेंट सही रखो, अगर नीयत साफ होगी तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। और ये बात मैं हर बार महसूस करता हूँ। अब सवाल ये उठता है, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो अबंडेंस कैसे महसूस करें? यहीं से शुरू होती है एनर्जी का रियल गेम। देखिए, यह समझना जरूरी है कि पैसा, मनी इज एनर्जी। पैसा कोई सिर्फ नोट या नंबर नहीं है। मनी एक वाइब्रेशन है जो फ्लो में आता है जब आप अलाइंड होते हो। जब आप अपने काम को वैल्यू के साथ करते हो तो पैसा अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, पैसे का फ्लो बढ़ता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, आप एनर्जी ओपन कर देते हो पैसा आने के लिए। ये समझना भी जरूरी है, स्केसिटी माइंडसेट काफी नहीं मुश्किल है, मेरे लिए नहीं बना है। जब ये आपके ख्याल मन में बार बार आते हैं स्केसिटी के, कि मेरे पास बहुत नहीं है, ये तो करना बहुत मुश्किल है, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो ये वाइब्रेशन होती है ब्लॉकेज की। और दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट से आपको जो फीलिंग्स आती है वो होती है, मैं कैपेबल हूँ, मुझे मिलेगा, यूनिवर्स मेरे साथ है और यूनिवर्स हमेशा मुझे दे रहा है और देता रहेगा। ये होती है रिसीविंग एनर्जी। ये बात आप गांठ बांध कर समझ ले कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी एनर्जी होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों की हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, कुछ प्लेसेस की हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, उसी तरह अपॉर्चुनिटीज की भी एनर्जी होती है। जिस तरह एक एंटरप्रेन्योर एक वीसी को ढूंढ रहा है, वीसी भी उसी तरह एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहा है जहां वो इन्वेस्ट कर सके और उसको रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो हुई वो हुआ वीसी, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर। और ये वीसी भी एक हाई एनर्जी है। तो आपके पास आसपास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज घूम रही होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो हाई एनर्जी होती हैं, और हर मौका, हर चांस एक एनर्जी का पैकेट है। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के पास पैकेट जाता है जो रेडी होते हैं, जो उसके लिए तैयार होते हैं, जो उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। जब आप खुद को वैल्यू देते हो, दुनिया भी आपको वैल्यू देती है। जब आप ओपन होते हो नए आइडियाज के लिए, नए लोग मिलते हैं। जब आप डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को नॉक करते रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी आपसे अट्रैक्ट होती है और अपॉर्चुनिटी का मिलना जो है, जो रास्ता है वो क्लियर होता जाता है, ब्लॉकेजेस जो है वो हटते जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी दिखाई नहीं देती, अपॉर्चुनिटी तो एक फीलिंग बनकर आती है आपके पास, इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी, इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। जब आप उस एनर्जी को पकड़ते हैं और एक्शन लेते हैं, तभी वो मौका रियलिटी बन जाता है। तो करना क्या है? कुछ सिंपल से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला, अपनी इंटेंट को साफ रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, दिल से चाहें किसी को हर्ट किए बिना। सेकंड जो है, इमोशन फील करें, जैसे कि जो चाहते हो वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। आप उस इमोशन के वेव्स में, उस इमोशन के बहाव में बहें। तीसरा जो है, मनी और अपॉर्चुनिटी को किसी भी सिचुएशन में ब्लॉक मत करो। अपने थॉट्स और फीलिंग से उनका फ्लो जो है हमेशा खुला रखो। ग्रैटिट्यूड में जियो। जब आप उसका शुक्र करते हैं और जो आ रहा है उसको हमेशा वेलकम करते हैं, तो आपके पास जो अबंडेंस का फ्लो है, अबंडेंस की जो एनर्जी है, वो आपके आसपास आ जाती है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लग जाती हैं और ग्रोथ मिलता है और आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मनी भी एक एनर्जी है, अपॉर्चुनिटीज भी एनर्जी है, और आपका इमोशन ही वो ब्रिज है जो उनके पास आपको ले आता है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसका जरूर फीडबैक मुझे जरूर लिखें। और आपको मैनिफेस्टेशन के अगर कोई ब्लॉक्स हैं या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां आपका
जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हुआ वो मेरे को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।